गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है नया बैच स्टार्ट किए हैं GS 6 का, ठीक है, और GS 1 का, ठीक है, जिसकी फ्री क्लासेस जो हैं चैनल पर डाल दी गई हैं। आप वीडियोस में जाएंगे या चैनल पे जाएंगे, फिर वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, एक GS 6 नाम से, एक GS 1 नाम से। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको ये बताना है कि देखिए, ये बहुत एफर्ट वाला काम है। और दूसरा, क्वालिटी आप लोगों ने देख ही लिया होगा मेरी 3 क्लास के सैंपल में कि क्या लेवल है, ठीक। इसके साथ जो टारगेट है हम लोग का, वो वो टारगेट ही ये है कि क्या कहते हैं, वो लोग जो अभी मेन से बहुत घबरा रहे हैं या बहुत दूर खड़े हैं, मेंस की ये लाइन है और वो लोग बहुत दूर कहीं खड़े हैं, उनको जो है यहाँ तक लाने का जो एफर्ट्स है वो इस ग्रुप में किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि देखिए, ज़्यादा बुक्स पढ़ के, ठीक, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको आप मान लीजिए बात को कि अगर आप ज़्यादा बुक पढ़ते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि टू द पॉइंट चीज़ें, और टू द पॉइंट चीज़ें आप बुक से अगर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका पीछे रीज़न ये है कि बुक्स जो भी होती हैं वो साल 2 साल पुरानी होती हैं, ठीक है। और GS 6 जो है आपका, समझ लीजिए ऑप्शनल के कैडर का पेपर है, GS 6 एंड GS 5। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग अगर पुरान कोई बुक, मार्केट में कई बुक हैं, अगर आप बुक से कंसल्ट करेंगे तो साल भर पहले का उसमें डेटा होगा, ठीक, वो आपका यूज़लेस है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, जैसे कि मैं सब बनाता हूँ तो एनालिसिस करके बनाता हूँ, ये 2023 का पेपर है, ठीक है, GS 6 का। तो सबका निचोड़, सारे सोर्स को एक साथ कलेक्ट करने के बाद आपका टाइम बचाने, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक सोर्स पढ़ें, करंट की मैगज़ीन्स पढ़ें, ठीक है, फिर आप उनको पाइल अप करें और एक अपना आंसर तैयार करें। और दूसरी चीज़ कि ये भी जो भी चीज़ें हैं, ये आप समझिए कि बस इनका जो है यूज़ इतना ही है कि ये सिर्फ 200 से 250 शब्द में आपको मैक्सिमम लिखना है। सिर्फ 200 से 250 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। आप बुक्स पढ़ेंगे तो पूरी राम कथा उसमें पढ़ लेंगे, 100 1000 पेज की बुक में। जब वो 200 शब्द में लिखने को आएगा, 7 से 10 मिनट 9 मिनट में, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या लिखें और क्या ना लिखें, और वहाँ पे हमेशा आप जो है इररेलेवेंट चीज़ें लिख के आएंगे, ठीक। तो इन सब को, ये सारी खामियों को दूर करते हुए पहला इनिशिएटिव पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को एकदम मेंस के लिए खड़ा कर देना और लड़ाई में लाने के लिए ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसमें पूरा टू द पॉइंट चलेंगे। और इसमें करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा अगर कहीं रिलाई करूँगा तो करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल होंगे, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें होंगी और इतनी सटीक चीज़ें होंगी कि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर दंग रह जाएगा देख के। वो भी आपको नीचे जब मैं क्लास कराऊँगा तो आप खुद देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसको ध्यान रखने के साथ ही साथ आपको ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है कि आपको रट्टा मारना है। ये थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको रट्टा मारना है, क्योंकि मैं सब आपके लिए रेडी करके आपको दे रहा हूँ एक जगह। सिर्फ आपको खाना है इसको। पूरे प्लेट में आपको एक जगह लगा के सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको रट्टा मारना है। मैं 2 पेज, एक पेज में ऐसा डेटा जिसमें कि आपको बता दूं करंट, अब देखिए आप क्या क्या सोर्स है। करंट अफेयर्स कई जगह से है एकदम बेस्ट, जो पर्टिकुलर टॉपिक में एकदम मतलब समझिए एकदम रेलिवेंट है, सटीक है, करंट अफेयर्स है, ठीक। दूसरा, इंट्रोडक्शन, जो कि वेबसाइट्स, ठीक है, बुक्स, इन सब की मदद से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। और आपको बता दें, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड बस आपको 2 लाइन में निपटा देना है, मैक्सिमम 3 लाइन में बस। इसमें रामकथा नहीं लिखनी है। दूसरा, UPPCS मतलब होता है फैक्ट और डेटा की भरमार। तो तगड़े फैक्ट्स, ठीक है, और तगड़े डेटा आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना है कि आपको जो डेटा मिलेगा और आपको जो, अब आप देखिए मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए एफर्ट्स, और आपके लिए जो जो चीज़ें आएंगी, ये कहीं आपको मार्केट में अगर मिल जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। GS 1 है, ठीक है, GS 2 है, ऐसे सारे चीज़ के आपको भी मैं दिखाता हूँ सैंपल, क्या लेवल क्या बनाया गया है और कैसे आपको
मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपका स्कोर कोई छू नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखिए आप जैसे कैसे, सपोज़ मैं बात करता हूँ, ये पूरे एकदम इतने रेलिवेंट एकदम चीज़ें समझिए एकदम निकाल के रखी गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। सपोज़ GS1 में घुस गए हम। अब ये देखिए आपको सिर्फ मेंस में लिखने के लिए कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए सिर्फ मेंस में आपको लिखना है फ्यूजीवाड़ा इफेक्ट क्या है। जब आप इसको कोड करेंगे मेंस में, ठीक है, फ्यूजीवाड़ा इफेक्ट क्या है, ये सब सारी चीज़ें। अभी मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये GS1 का, ऐसे आप 2 मिनट के लिए सुन लीजिए तो आप लेवल सोचिएगा क्या होगा। ठीक है, सपोज़ आपका क्लाइमेट से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो क्लाइमेट से जैसे है तो ठीक है, देखिए GI टैग्स है, ये वुमेन रोल पे सारी चीज़ें देखिए ये मेंशन कर रखी है। ये देखिए सारे फैक्ट जो हैं आपको ऐसे तैयार किए गए हैं और ऐसे आपके बीच लाए जाएंगे। देखिए ठीक है, इस तरीके से जो है आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। अब देखिए जैसे क्लाइमेट है, सपोज़ क्लाइमेट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्लाइमेट से कहीं ना कहीं ज़रूर आपको मिलेगा, तो पूरा निचोड़ क्लाइमेट का इसमें उठा के रख दिया गया है। देखिए आप क्या डेटा, क्या किस लेवल के डेटा फैक्ट्स हैं। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ सी लेवल राइज है, अहमदाबाद का हीट वेव्स, पूरे IPCC क्या है। ठीक है, जितना इससे रिलेटेड पूरा करंट है सारा, ये देखिए बस आप इसमें लेवल देखिए, मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें आपको फैक्ट डेटा कराए जाएंगे। ये देखिए ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार। ये बात कर रहे हैं क्लाइमेट के, अगर क्लाइमेट का क्वेश्चन आ गया, जो कि आएगा ही इन्वायरमेंट में, तो आपसे बेहतर कोई नहीं लिख पाएगा कि नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। इनको आप जब लिखेंगे ना, सिर्फ एरो बना करके, सिर्फ उसको एग्जामिनर को अपनी औकात जब आप दिखाएंगे सारी चीज़ों का, कि अगर कंट्रोल्ड एमिशन कार्बन होगा तो इसमें देखिए क्या है, लेवल सी का लेवल राइज कितना बढ़ रहा है। ये देखिए बस आप एरो बना के लिखेंगे, आपको फ्रेमिंग नहीं करनी है सेंटेंस वहाँ पे, तब आप सोचिएगा कि क्या लेवल आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको सैंपल दिखा दिए, ऐसे सारा सब कुछ तैयार रखा हुआ है, बस आपको देने की देर है। अब स्टार्ट करते हैं GS1 की। ठीक है, GS6 की पहली क्लास। टॉपिक सिलेबस में जाएंगे हम लोग। सिलेबस में जो ये वाला पोर्शन है, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, ये आपको बाद में दिया जाएगा क्योंकि इसमें बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट्स है, फैक्ट से लदा हुआ है ये। ठीक है, इसमें भयंकर तरीके से फैक्ट्स आपको मिलेंगे। जितना मेंस के करीब जाके इसको याद करेंगे और प्री के करीब जाके याद करेंगे, उतनी रिटेंशन आपकी मजबूत हो जाएगी एग्ज़ाम के दौरान, वरना भूल जाएंगे। इसलिए अभी इस टॉपिक को स्किप करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ऑफ यूपी। ठीक, इसको इसलिए अभी नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट आपको समझा देंगे, पूरा डेटा दे देंगे तगड़े, तब आपको ये अगर आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना, तो इसको आप इनडायरेक्टली इससे रिलेट करके लिख देंगे। और 50% मार्क्स एक 10 में से 5 लाना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। जितना फैक्ट आपको देंगे, आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, ऐसे थीम बेस्ड हैं कि आप इसका उसमें, उसका इसमें करके मिला के लिखेंगे, वो आंसर भी आप टैकल कर जाएंगे जिस आंसर में आपको वो क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़े होंगे आप अपने फैक्ट्स के दम पे, क्योंकि फैक्ट ऐसे जोरदार होंगे कि एग्जामिनर की आंखें खुल जाएंगी। ठीक, तो हम पहले यहाँ शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की आज समझ लीजिए कि पूरी इन्वेस्टमेंट को पूरा खोल के रख देंगे इसको। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का काम ख़त्म। आपसे बेहतर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई नहीं लिख पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। कोई भी हो, चाहे वो 3 साल से कर रहा हो, 5 साल से कर रहा हो, 2 साल से तैयारी कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट का टॉपिक अगर पूरे पेपर में कहीं दिख गया तो आपसे लाजवाब आंसर कोई नहीं लिख सकता। इसको आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। ठीक है, क्वेश्चन 100% पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये देखिए इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा चुका है। ठीक है, ये रहा इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन। व्हाट रिसेंट इनिशिएटिव्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ टेकन अंडर टेकिंग द टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने विनिवेश को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं अपने राज्य में। ठीक, आगे इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन। अब इसमें आप कुछ भी पूछे, ऐसे ताबड़तोड़ तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि उसको आप लिख देंगे ना तो एग्जामिनर भी दंग हो जाएगा और आपकी कॉपी से वो डेटा चुराएगा, वो अपनी जानकारी में रखेगा उस चीज़ को, ये जान लीजिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। तो आपको बता दूं, बैच को स्टार्ट किया है क्योंकि इसमें एफर्ट लगती है, फ़ीस एकदम नॉमिनल है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट से उठा सकते हैं, वरना इसके नीचे मैं कमेंट कर दूंगा, उसमें जाके जुड़ सकते हैं।
पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के पेड ग्रुप अलग है उसमें जुड़ सकते हैं। हाँ, ये क्लास जो है ये फ्री है, ये ओपन फॉर ऑल रहेगी। ठीक, इसमें इसमें ये क्लास यूट्यूब पर भी रहेगी और सबके लिए एक्सेसिबल होगी। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो पेड में होंगी। ठीक, यूट्यूब में भी क्लासेस आएंगी लेकिन बीच बीच में आएंगी। इसमें 20 to 30% सिलेबस 20% तक कंप्लीट कराया जाएगा, बाकी पेड बैच वालों के साथ, ताकि गलत ना हो। और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं इनको पूरा एज दिया जाएगा। सारे वीडियोस के लिंक्स और वीडियोस इनको इसमें शेयर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 4, ठीक है, टॉपिक 4 जीएस पेपर 6 मेंस का ये रहा आपका टॉपिक, इन्वेस्टमेंट इन यूपी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन यूपी। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिक हिंदी मीडियम वाले समझ लें, विनिवेश बोलते हैं इसको। ठीक, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो रही है, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो रही है। बेसिक फैक्ट हैं जो सब में सेम रहने वाले हैं, उसको उठाइएगा। कुछ वर्ड्स हैं और पीसेस की तैयारी करनी है तो हिंदी वर्सेस इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक, विनिवेश हिंदी में बोलते हैं। ये विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब कोई नया स्टार्टअप होता है या कोई नई कंपनी होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है, विनिवेश करती है, ताकि उसको एक निश्चित तौर पे उसको उसका मुनाफा और फ़ायदा मिल सके। ठीक है, विनिवेश से कंट्री का क्या है, कंट्री हो या अपना राज्य हो, उससे उसको मजबूती मिलती है। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सिंपल सी प्रोसेस, सबको पता है, इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग मनी प्रोडक्टिव करने के लिए और आउटपुट गेन करने के लिए। ठीक है, सिंपल से प्रोसेस है, इंट्रोडक्शन में फोकस नहीं करना है, 1 से 2 लाइन के अंदर निपटा देना है। नहीं भी लिखोगे तो भी फैक्ट इतने आपको देंगे कि वो फैक्ट आप लिख के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, अब इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विनिवेश के फ़ायदे क्या हैं, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मजबूत होता है, जीडीपी जो आपकी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो भी राज्य की बढ़ती है, जीएसडीपी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक, लोगों की आय में वृद्धि होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ठीक है, उनका जो लेवल है रहने का, लॉजिस्टिक में सुधार होता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, जो है गरीबी है, ठीक है, पॉवर्टी वो कम होती है, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती है ना, उसमें एडवांसमेंट मिलता है। क्योंकि जब बेसिक चीज़ है, याद ही नहीं करना है अपने आप, इतना तो आपको पता ही है कि क्या है, अपने आप आपको लिख देना है कि क्या होता है। ठीक है, बस एक रेफरेंस पॉइंट के लिए है। और रीजनल बैलेंस हो गया, ये बस रेफरेंस पॉइंट के लिए कि आप देख लीजिएगा, एक माइंड में हमेशा सेट रहे, सिर्फ इसमें नहीं कई जगह आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर को, अब ये पॉइंट ऐसे हैं कि आप कोई भी पूछ ले कि जी अगर स्टेट या देश की ग्रोथ होती है तो उससे क्या आम जनता को फ़ायदा है, तो आप इस सारे पॉइंट उसमें चेप दीजिए उठा के। इन्वेस्टमेंट में क्या है, आप ये उठा के लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स कौन से वो कारक हैं जो विनिवेश को आकर्षित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। भाई साहब, खेती, सबको पता है कि एग्रीकल्चर, खेती जो है, कृषि जो है, वो उस पर मेजर जो जनसंख्या है वो निर्भर है। ठीक है, अगर आपकी एग्रीकल्चर बढ़ेगा, खेती बढ़ेगी, तो उससे जो है आय बढ़ेगी किसान की। ठीक, तो वो क्या होगा, वो उसके पास पैसा होगा तो वो खरीद सकेगा, उसकी पावर ऑफ परचेजिंग बढ़ेगी। ठीक, जब पावर ऑफ परचेजिंग बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली उससे क्या है, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। ठीक है, ये सारी बस आपको पॉइंट्स रखने हैं, आपको ये नहीं, बच्चे नहीं हैं आप लोग कि एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, वो लोग आप खुद कर लेंगे। जैसे एग्रीकल्चर है, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद है, महंगाई है, महंगाई से क्या कारण है भाई, महंगाई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, खरीदारी वाली जो क्षमता होगी, जब वो कम हो जाएगी तो इंडस्ट्री लगना कम हो जाएगी। बस कीवर्ड देखिए, आप ऐसे लिखना है, इन्फ्लेशन अगर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो परचेजिंग पावर कम होगी। बस एक लाइन, मतलब आप वहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन आप उसको एक लाइन में फ्रेम कर लेंगे, अपने कीवर्ड्स में ऐसे ही रखेंगे। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भाई कम होगा जब ब्याज ज़्यादा लगेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़ कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है, जो आकर्षित करें। इस पर क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं तो ये सब समझिए कुछ नहीं है ऐसा है सच, प्राइवेट पब्लिक। और देखिए ये पीपीपी मॉडल पर आजकल बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे ये है। ठीक, तो इसमें अब आपकी क्या मानसिकता है, जैसे लोग कह रहे हैं आजकल कोस रहे हैं कि नहीं ये गलत है, रेलवे ये कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये बेच दे रहे हैं, वो आपको वो नहीं लिखना है। आपको कभी सरकार के नेगेटिव पॉइंट एग्ज़ाम में नहीं लिखने हैं, आपको वो लिखना है कि जो चल रहा है उसको सुधार कैसे सकते हैं, आपको ये बताना है। आपको खामियां निकालने के लिए आप वहाँ पे नहीं हो। ठीक है, आपको पॉइंट लगाना है अपना वहाँ पे।
अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये इस बार का क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस है, 100% आप देखिएगा। अगर आपको ये फैक्ट रट गया तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा आप उसको उड़ा के रख देंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, या क्या ऐसे रीजंस हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ऑटोमेटिक चीज़ें खुद बताती हैं, ठीक है। ये देखिए कि इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी है भैया, इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। यहाँ की ग्रोथ देखिए कितनी है, CAGR फाइनेंशियल 16-20 की, ठीक है, इसलिए किया जाए इसमें निवेश। 7% बता रहा है। GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है? 8%। GDP में कंट्रीब्यूशन भैया हमारे राज्य का, इसलिए यहाँ पे निवेश की करना चाहिए आपको। पर कैपिटा इनकम देखिए क्या है, पर कैपिटा इनकम कह रही है कि इतनी है, इसलिए भैया हमारे राज्य में आप विनिवेश कीजिए। ये सब सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। और बेसिक फैक्ट्स देखिए, और आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए ये, बस देखिए कितनी सिंपल सिंपल लाइन में लिखा है, आपको रट्टा मार के दिमाग में सेट कर लेना है, दिमाग के कोने में डाल लेना है। और जब एग्ज़ाम में कुछ भी दिख जाए, अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, अब यूपी से कुछ भी आएगा ना, तो आप उसमें ये सब पॉइंट जो है उठा उठा के चिपका सकते हैं। अब देखिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्रोइंग रेट बता दिया, कंट्रीब्यूशन GDP में कितना है भाई, 8% है। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 23% है। देखिए रैंक 5th है कहाँ पे, लैंड लॉक्ड स्टेट्स में। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है आया था, उसके अनुसार लैंड लॉक कंट्री में एक्सपोर्ट करने में जो इसकी ताकत है वो 5वें रैंक पर है। अब देखिए टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं लीडिंग स्टेट GSDP के बारे में, हालांकि ज़रूरी नहीं है पर प्री के लिए पूछ सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका राज्य जो है दूसरे नंबर पे है, राजधानी आपकी जो है यूपी की, ठीक। ये फैक्ट्स आपको रट रट लेने, देख लीजिए ये फैक्ट्स आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेमोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। भैया लिटरेसी रेट हमारे यहाँ की अच्छी है, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है। ये फीमेल मतलब ये आपको बस पता होना चाहिए, ये इसलिए लिखवाया है, ये यहाँ नहीं तो कहीं और आपको यूज़ में आएगा। ये पूछेगा, जब मेल फीमेल के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन पता ही है आपको क्या है, ठीक। अब ये देखिए एजुकेशन से रिलेटेड अगर कहीं कुछ पूछता है तो आप ये पॉइंट उठा के लिख सकते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस है, ठीक। 4th लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 2 फैक्ट आपको मिल गए, कहीं एजुकेशन से रिलेटेड पूछता है तो आपको सारे फैक्ट रखने हैं, कहीं ना कहीं आपको उठा के चिपकाने का मौका ज़रूर मिलेगा पूरे पेपर में। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारी जो राज्य सरकार है उसने कई कदम उठाए, जैसे जब स्कीम का आपको बताया जाएगा तो उसमें अप्रेंटिस स्कीम और जो कौशल विकास वाली आती हैं वो सारी बताया जाएगा, तो वो आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भैया हमारे यहाँ का मजबूत होगा तभी ना आप इन्वेस्ट करोगे, आपको आने जाने में सुविधाएं सारी चीज़ में होंगी तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बता रहा है उत्तर प्रदेश सरकार कि भैया हमारे पास एयरपोर्ट्स आते हैं, जिसमें 5 डोमेस्टिक 3 इंटरनेशनल हैं। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो लार्जेस्ट इन इंडिया बन रहा है, जेवर नोएडा वाला। और वाटरवेज की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से 425 किलोमीटर नेविगेबल वाटर लेंथ है सिर्फ यूपी में। और NW नेशनल वाटरवे 1 का जो है वो यहीं से जाता है, प्रयागराज वाराणसी से हल्दिया पोल तक जाता है। तो ये आपने बता दिया भैया इंफ्रा के मामले में, देख लो डेटा हमारे पास कितना सटीक है, यूपी वाले बोल रहे हैं, इसलिए आप जो है इन्वेस्ट कीजिए आके। हाईवे की भैया अगर आप बात करते हैं तो अच्छे अच्छों को मात दे देता है हमारा राज्य सरकार, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गंगा आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। अभी देखिए गंगा एक्सप्रेसवे जो 603 का बन रहा है, सबसे बड़ा बनेगा ये जब बन के तैयार हो जाएगा। इसमें क्या है, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और उनको एक्सपोर्टिंग हब्स है उसको पूरा कनेक्ट करने का ये काम कर रहा है। जो पूर्वांचल है, जो बुंदेलखंड है, ये आपको एक्सपोर्टिंग हब को कनेक्ट कर रहा है बुंदेलखंड रीजन से, ठीक। इसके साथ आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि भैया देखिए बुंदेलखंड में सरकार जो है तगड़ा इम्प्रूवमेंट लाने के प्रयास कर रही है, ठीक है। तगड़ा, अभी आपने रिसेंट देखा होगा तो करंट से अगर आप थोड़े भी टच में होंगे तो अभी मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, जब अगले वीडियो में आऊँगा तो उसको लेके आऊँगा। उसमें क्या हुआ है कि उसने 3 बांध डैम पर क्या किया है, सोलर पैनल का सेटअप किया है। एक शायद जामिनी था, एक अर्जुन सागर था, कहीं करेक्शन हो तो आप कर लीजिएगा, और एक आपका माता टीला बांध, माता टीला। इन 3 डैम पर उसने क्या किया है, अभी
निवेश किया सोलर पे। तो आप ये सब फैक्ट उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको देखिए ऐसे रटवा रहा हूँ, सिर्फ ऐसे आपको बस अभी आज के दिन आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने कुछ आपको बताया था बुंदेलखंड के बारे में। 3 डैम पर, 3 बांध पर सोलर का सेटअप किया गया है। एक कौन सा था? एक था अर्जुन सागर शायद, एक जामिनी, और तीसरा था आपका माता टीला। माता टीला, ये फैक्ट आपको खुद एक अपने आप में एक फैक्ट है जोरदार। ठीक, इसके बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि एनसीआर तो ठीक है, ना सिर्फ एनसीआर हैं बल्कि अब ब्रज क्षेत्र में भी, हिंदी वाले ध्यान दें, अब ब्रज क्षेत्र में भी सरकार फोकस कर रही है और विनिवेश करने वाली कंपनी, ठीक, इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां नज़र बनाकर रख रही हैं। ठीक, अब ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा की अगर बात करते हैं, आपको फैक्ट एक और बता देते हैं, नोट करिएगा ज़रूर। मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा में क्या है, 3 कंपनियां अभी सेटअप की गई हैं। 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक है इसमें पेप्सिको, एक है इसमें लिक्विफाइड ऑक्सीजन करके कोई है, आगे फैक्ट होगा तो आपको बताया जाएगा। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है, ये देखिए अभी आपको बता दिया जाएगा कि 1300 करोड़ कंपनी का जो है 3 कंपनी, पेप्सिको, आप बस देखिए इन्वेस्टमेंट का जोर पॉइंट देखिए, आप कहाँ कहाँ से आपको दे रहा हूँ, करंट है एकदम लेटेस्ट। पेप्सिको, मैपई कंस्ट्रक्शन और एयर लिक्विड इंडस्ट्री, ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? मथुरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एयर लिक्विड इंडिया। ठीक, अवध क्षेत्र के साथ साथ ब्रज क्षेत्र को भी विनिवेशकों को रास आ रहा है। अमेरिकी कंपनी पेप्सिको ने मथुरा में 7.5, पेप्सिको वालों ने कितना, अमेरिकी कंपनी पेप्सिको ने कितना निवेश किया? 750 करोड़ का। ठीक, और देखिए एयर सेपरेशन यूनिट जो बन रही है 350 करोड़ यूनिट की, सॉरी 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मथुरा में है, बिगेस्ट होगी यूपी में। सब फैक्ट आपको देखिए, यूपी पीसीएस मतलब फैक्ट का भंडार। फैक्ट आपको रटते चलना है, जो मैं लिखा रहा हूँ वो दिमाग में सेट करते चलना है आपको। ठीक है, ये क्या हो गया कि ये जो है आपका सबसे बिगेस्ट बनने जा रहा है, ये सबसे बिगेस्ट एयर सेपरेशन यूनिट, 300 टन डेली ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये हो गया, आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, इन्वेस्टमेंट के कुछ फैक्ट्स बताए हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स मैंने आपको सारे कराई दिए हैं, ये एक बार आपको देख के दिमाग में इसको सेट कर लेना है। ठीक है, डेमोग्राफी मैंने आपको बता दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया है, हाईवेज़ के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक, ये देखिए ये फैक्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि अब भैया ब्रज क्षेत्र जो है तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है। ब्रज क्षेत्र जो है विनिवेश की दृष्टि से तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है ना। ये हो गया आपका फैक्ट, मैंने सारा बता दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, रट्टा मान लीजिएगा, चिपका जरूर दीजिएगा कहीं ना कहीं, ये फैक्ट कोई तोड़ नहीं है इसका। आप खुद सोचिए आपके मथुरा में इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब गवर्नमेंट के क्या एफर्ट हो सकते हैं सरकार के इसको अच्छा करने में, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जो चीज़ आप प्लस में लिखेंगे उसको घुमा के कंक्लूजन लिख दीजिए कि ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, तो भैया गवर्नमेंट क्या करे कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, बेसिक चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी लिख सकते हैं। थोड़े से पॉइंट आपको पता कि मतलब स्कीम्स जो हों स्किल डेवलपमेंट पे हों। जब स्किल डेवलपमेंट पे स्कीम्स होंगी, ठीक है, जो है उनके कौशल विकास होगा व्यक्तियों का, तभी जाके वो अच्छा काम कर पाएंगे। जब अच्छा काम कर पाएंगे तो आउटपुट मिलेगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा कंपनी को, कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी, उससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश साथी पोर्टल कीवर्ड है, चिपकाना जरूरी है, मस्ट एकदम समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो निवेश साथी पोर्टल बचना नहीं चाहिए, निवेश मित्र अपॉइंटमेंट बचना ही नहीं चाहिए कीवर्ड, कुछ भी छूट जाए। निवेश मित्र क्या है? निवेश मित्र ऐसी चीज़ है कि जैसे उसमें काउंसलिंग होती है, आपको कोई सोलर का बिजनेस करना है, आप इनको कॉल कीजिए, ये पूरी जानकारी आपको उठा के दे देंगे कि क्या है, कैसे करिए, क्या सब्सिडी मिलेगी। ठीक, ये 2 कीवर्ड आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। निवेश सारथी पोर्टल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिजिटल सिंगल वीडियो क्लियरेंस सिस्टम, बस आपको कीवर्ड लिख देना है डिजिटल सिंगल वीडियो क्लियरेंस सिस्टम। हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, ऐसी चीज़ें जब होंगी तो उनको क्या है, उनको सुविधाजनक रहेगा और इन्वेस्टमेंट में उनको आसानी होगी, और इनके लिए एक फेवरेबल रिफॉर्म जैसा एक ये स्टेप होगा गवर्नमेंट के द्वारा।
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट देखिए अभी हुई थी, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, शायद 10 से 12 फरवरी के आसपास हुई थी 2023। ठीक है, तो ये चीज़, ऐसे चीज़ें, ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 34 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था, ये आप सोच लीजिए, फैक्ट है। ठीक है, 34 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था ग्लोबल, तो GIS में। तो ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए, सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, और ये इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, करप्शन का शिकार नहीं होने चाहिए कि भैया उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, कमीशन चल रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार को करने में सुविधाजनक जो स्कीम्स हैं, वैसा जो इस पर उत्तर प्रदेश फोकस भी करता है वो होना चाहिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, देखिए तो अच्छा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होनी चाहिए। मित्र पोर्टल जैसी चीज़ें, बस ये सब कीवर्ड है, देखिए ये आपको मिस नहीं करना है, बस आप ये जान लीजिए कि किसी भी कीमत में आपको ये मिस नहीं करना है। मित्र पोर्टल, निवेश मित्र, निवेश सारथी पोर्टल, डिजिटल विंडो क्लियरेंस। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आप मिस नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ भी कर दीजिएगा मिस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हाईवेज का आपको बता दिया, ये देखिए, ये फैक्ट नोट कर लीजिए, लिखना है ही है, मस्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना, पहले कौन सा था? USA था, अब क्या हुआ? चाइना क्रॉस्ड USA एंड बिकेम द फर्स्ट लीडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, हिंदी वालों के लिए दर्द दूर करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनोवेशन GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में 118.4 अरब डॉलर, फैक्ट है भाई साहब, फैक्ट, ये प्री हो चाहे मेंस हो, लिख देंगे आंखें खुल जाएंगी एग्जामिनर की। ठीक है, ये $118 फैक्ट का चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में माना है। उठा के इन्वेस्टमेंट में लाइन में कहीं उठा के धर के ऐसे डबल कॉमा लगा के चेप दीजिएगा, रिपोर्ट के अनुसार, थिंक टैंक ग्लोबल GTRI रिपोर्ट के अनुसार, देखते मान नंबर उड़ा के आपको देगा। बस ये फ़ायदा है, ये फैक्ट है, सारी चीज़ें कंपाइल करके एक जगह देने का, ये आपको बता चुका हूँ। ठीक, ये है आपका विनिवेश मित्र पोर्टल के बारे में। इसमें क्या है, विनिवेश मित्र पोर्टल जो मैंने कीवर्ड बताया था कि इसमें NOC वगैरह फाइंड करने के लिए उसको कोई ऑब्जेक्शन है, किसी चीज़ का कोई क्लियरेंस चाहिए, तो घर बैठे आराम से डिजिटली आराम से वो वेरी इजीली जो है फाइंड कर सकता है। ठीक है, उसको कहीं दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। अब देखिए, ये वेस्प की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की, जो इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या है, क्या कहती है, उसकी रिपोर्ट क्या बताती है कि 16 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का यानी UN डेसा ने 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति की संभावना है, ये आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट आपको क्या करना है, ये है आपका फैक्ट, ये उठा के चिपका देना है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर इतने रहने का अनुमान किया है। कल मैंने आपको टेलीग्राम में जो एक दिया था उसमें देखिए, एक रिपोर्ट में एक्सपेक्ट किया गया है 7% ग्रोथ, और यहाँ पे 6.5% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है, और 2025 में 6.6 की दर बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वेस्प रिपोर्ट, अगर आप ऐसे लिख दिए वहाँ पे ना, वेस्प रिपोर्ट एक्सपेक्टेड ये ग्रोथ 6.9 2024, 6.6 2025, भाई साहब अच्छे अच्छे नहीं लिख पाएंगे, और आपको बस इतना ही लिखना है, ऐसे ही बॉक्स बना के ऐसे ही ख़त्म, दुनियादारी राम कथा नहीं लिखनी है। ठीक है, भारत ने 23-24 में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। निर्यात मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट, हिंदी वाले इंग्लिश वाले एक्सपोर्ट। ठीक, 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकन डॉलर, कीवर्ड है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, चिपकाना वेरी मस्ट है इसको। ठीक, में निर्यात वस्तुओं का क्या, देखिए, रिकॉर्ड दर्ज किया है, सिंपल, बस एक लाइन में इतना घुमा के सेट कर लेना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने बता दी, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के, मित्र पोर्टल, और आपका जो भी निवेश पोर्टल, सिंगल डिजिटल क्लियरेंस स्कीम है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और जो स्कीम्स अभी आगे आपको बढ़ाई जाएंगी वो सब कनेक्ट करा के मैं बताऊंगा, तो आप उसको उठा के चिपका सकते हैं। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन भी इसी के साथ कवर अप हो जाएगा।
ठीक है। अब एक बार क्विक ग्लांस कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या आपको बता दिया है और क्या क्या आपको कर लेना है। ये सिंपल कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई भी लिख लेगा, ठीक है। ये फैक्टर्स थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। जो कीवर्ड्स हैं, निवेश मित्र, निवेश सारथी पोर्टल, मित्र पोर्टल, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसी बहुत ही ताबड़तोड़ चीज़ ऐसी होनी चाहिए। बेजोड़ का प्लेटफॉर्म था। डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये 4-5 जो मैंने बता दी, ये आपको रट्टा दिमाग में सेट करने पहले दूसरा ये पॉइंट सेट करना है कि एनसीआर के साथ साथ, एनसीआर तो ठीक है, ब्रज क्षेत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मथुरा वाला जो मैंने आपको बताया है 1300 करोड़ वाला, 3 कंपनियां, ठीक है, पेप्सिको, एयर लिक्विड इंडिया और मैपी कंस्ट्रक्शन, ये वाला पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक। 2 फैक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा ये देखिए, ये बेसिक फैक्ट जो हैं आपके, एग्रीकल्चर से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से आपने उठा के इसको दिमाग में सेट कर लिया। डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ भी पूछेगा तो आपको सब सारे डायमेंशंस कवर होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद ये देखिए फैक्ट्स, ये फैक्ट्स आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के फैक्ट आपको रट जाने चाहिए। भैया क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ये तो ठीक है, इसके साथ यूपी के पेपर में यूपी के बारे में चिपकाने का इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिल सकता है आपको। और ये सारे फैक्ट्स आपको रट लेने, कहीं ना कहीं हर आंसर में आपको चिपकाने का मौका ज़रूर मिलेगा। बनाया ही ऐसा गया है कि आप एक बार पढ़िए 2-3 आंसर में चिपका दीजिए उसको। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेस्प रिपोर्ट ज़रूर चिपकाना है। चाहे इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन हो, यूपी का क्वेश्चन हो, कहीं बिजनेस की बात हो रही हो, जीडीपी की बात हो रही हो, देश की बात हो रही हो, उसमें भी उठा के चिपका दीजिए। एग्जाम्पल देखिए कि यूपी का ऐसा स्टेप बहुत ही अच्छा स्टेप था, इसको इंडिया फॉलो करे। GS1 GS2 GS3 जहाँ मौका मिल जाए उठा के चिपका दीजिए, ठीक है। GS3 इकोनॉमिक्स वगैरह में ये देखिए, इसमें क्या, ये 6.9% 24 में और 6.6%, ठीक, ये 2025 में वेस्ट रिपोर्ट आपने चिपका दिया, ठीक। आपने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट चिपका दिया इंडिया का इतना मिलियन, दो दो एस करके बस वेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड जो बनाया है इसने 2023-24 उसका फैक्ट डेटा निम्न प्रकार से है करके आपने बस एरो फ्लो चार्ट बना के चिपका दिया। विनिवेश निवेश मित्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, बस वो NOC क्लियरेंस ईजिली ऑनलाइन तरीके से अच्छे से हो जाता है। इसमें ये बस ये सब कीवर्ड हैं, छोड़ने नहीं है इनको। और इसके बाद ये हो गया, मथुरा वाला हो ही गया। और दूसरा इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था चाइना वाला, कहाँ गया चाइना वाला जो था, चलिए कोई बात नहीं, वो बता दें कि इंडिया जो है, भारत जो है आपका, USA को पीछे छोड़ के, चाइना जो है USA को पीछे छोड़ के, इंडिया और चाइना जो है इस वक्त बिजनेस पार्टनर। 100% पूछेगा, प्री में भी पूछेगा, मल्टीपल ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस आएंगे उसमें घुमा के पूछ लेगा। पिछली बार USA था, अब चाइना हो गया है। तो ये फैक्ट भी आप लिख सकते हैं कि भैया जब ऐसे ऐसे देश होड़ लगी हुई है इंडिया के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो ये सब कारण हैं हमारे राज्य को आकर्षित करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको रीड कीजिएगा, सारे फैक्ट्स, पॉइंट्स, कीवर्ड्स। बाकी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो स्क्रीन्स पर होगी। टॉपिक 2 इन्फॉर्म किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये क्लास फ्री है, पेड बैच की है, ये यूट्यूब में रहेगी, फ्री फॉर ऑल है। यूट्यूब में बीच बीच में क्लासेस डाली जाएंगी। कंप्लीट क्लास आपकी पेड बैच में होगी, GS6 299 ओनली। बाकी अभी GS21 GS5 भी कराया जाएगा, उनका आगे डिसाइड होगा कि क्या है। ये एफर्ट्स लगते हैं, फिर भी इसके लिए बहुत ही मिनिमम नामात्र के बराबर फीस है। तो पहली चीज़, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। नंबर आपको थंबनेल में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। पेड बैच
GS6 नाम से क्या है ग्रुप, पेड है ग्रुप नाम से, पेड ग्रुप है। तो जितना बताएगा इतना कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टी डायमेंशनल फैक्ट भी आपके कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, कई जगह आप इन सारे फैक्ट्स का यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू। कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़िएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।